कोशंट लिखा है वो, कोशंट। समझ सकते हैं हम। हमटी डमटी, क्या करें अब। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200 एंड द कोशंट, कोशंट का मतलब समझते हो ना, जब किसी दो चीज को डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है वो कोशंट होता है। अब दो कंडीशन दे रखी है, ऑप्शन से उठाओ जरा, क्या होगा आंसर बताओ। द नंबर्स आर, कितना आ रहा है। 80 और 40, सभी का आ गया क्या, देखो जरा। 80 और 40, देखो पहली कंडीशन क्या बोली, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 3200। पहला ऑप्शन करके देखो, 3200 आ रहा है। दूसरा करके देखो, 3200 आ रहा है। तीसरा नहीं आ रहा है, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। 60 और 20 मल्टीप्लाई करोगे 1200 आएगा। चौथा वाला कर रहे हो तो भी आ रहा है, मतलब तीन ऑप्शन अभी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, दोनों को डिवाइड, मतलब बड़े नंबर को छोटे से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टू। डिवाइड करने पे टू आना चाहिए। पहला ऑप्शन ट्राई करो, बड़े को छोटे से डिवाइड करके टू आएगा क्या। 200 को 16 से डिवाइड करके नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 160 को 20 से करोगे टू आएगा क्या, नहीं। फोर्थ वाले में आएगा, 80 डिवाइड बाय 40। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसको इस तरह से करना है। मेथड से अगर जाओगे तो नंबर अपन वही एक्स और वाई मानेंगे। प्रोडक्ट कितना दिया है, 3200। दूसरी कंडीशन, दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है, टू। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। इसको यहां रख दो, 2y इंटू वाई इक्वल टू 3200। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3200 अपॉन में टू, कैंसिल होके कितना, 1600। y कितना हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, मतलब 40। y की वैल्यू 40, इसको इधर रख दो, तो x इक्वल टू 2 इंटू 40 मतलब 80। तो सॉल्व अगर करेंगे तो वो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी लिख लो, सॉल्यूशन। बाकी एग्जाम में ऑप्शन से ही उठाना है, ठीक है। हो गया, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझ में आया? The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2। इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से दो ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन से देखो जरा कौन कौन से ऑप्शन में हो रहा है ऐसा। सभी में हो रहा है। पहली कंडीशन ऐसी होती है, क्या करें? अगली कंडीशन, इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 5 प्लस कर दो तो फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी? एकता। एकता से बढ़ जाता है। इसका क्या करें? सात में बढ़ जाता है। उस पर लिखो कॉपी में ऊपर, ऐसा बिल्कुल लाइट वाइट लगा के ऐसा लिखो नोट। उस पर लाइट लगा दो, उस पर लिखो यूनिटी मतलब होता वन। मैथ्स में, मैथ्स की भाषा अलग है। यूनिटी, यूनिट से निकला वर्ड, यूनिट मतलब क्या होता? वन। यूनिटी मतलब वन। उस पर लिख लो, मैथ्स की भाषा में यूनिटी मतलब एक होता हैगा, ऐसा लिखो। ठीक है? तो अब समझ में आया? मतलब न्यूमरेटर में अगर आप 5 प्लस कर दोगे ना तो जो फ्रैक्शन है वो +1 हो जाएगा। +1 मतलब जैसे पहला ऑप्शन उठा रहे हो 5/7 +1, तो 5/7 +1 कैसे सॉल्व होगा मालूम है ना? कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो और नॉर्मली करोगे तो एलसीएम लेके, एलसीएम 7, 5 + 7 मतलब कितना हो जाना चाहिए वो? 12/7। तो देखो ऑप्शन ए तो मैं ही चेक कर देता हूँ। उसने क्या बोला? न्यूमरेटर में कितना जोड़ना है अपने को? 5। न्यूमरेटर में कितना है उसका? ऑलरेडी 5। 5 में 5 जोड़ोगे तो क्या ये आ रहा है 12/7? नहीं। 5 में 5 जोड़ोगे तो 10/7 बनेगा। और ऐसे कितना आ रहा है? ये 12/7। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाला ट्राई करो जरा, बी वाला। कौन से ऑप्शन में हो रहा है ये बताओ? न्यूमरेटर में 5 प्लस करना है तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाना चाहिए। हाँ, डी वाला सही है। आंसर डी आ रहा है इसका। डी वाला चेक किया क्या? देखो डी वाला करके देखो। डी वाला करो, न्यूमरेटर में 5 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 8/5। अब 3/5 में +1 करके देखो, 8/5 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर पे कैसे करना है समझ में आ रहा है? देखो पहले 3/5 है, इसमें ऊपर अगर 5 बढ़ाओगे तो 8/5 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे निकालो कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। 8/5 1.6 आ रही होगी। 1.6 आ रहा है। अब ये ठीक है। अब देखो 3/5 निकालो, 3/5 कितना हो रहा है कैलकुलेटर में? 3/5 +1 करो, आ रहा है 1.6। ऐसे चेक कर सकते हैं अगर एलसीएम नहीं लेना हो तो। आ रहा है। ऑप्शन डी आंसर है इसका। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, समझ में आ गया? दो कंडीशन, यूनिटी मतलब क्या होता है? 1। नेक्स्ट।
सोच लो पहले, अभी आंसर मत बताना, सभी लोग सोचो क्या है आंसर। ऑनलाइन करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आया आंसर, बताओ। ए वाला करेक्ट है। हमटी डमटी का भी आ गया अब तो, सभी का आ जाना चाहिए। आया कि नहीं? पीछे। डन। क्वेश्चन देखो सिंपल है, तीन लोग हैं, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह, इनके पास मिला के 51 रुपीज है, बहुत सारा पैसा लेके घूम रहे हैं ये तीनों। मिस्टर पॉल के पास चार कम है रॉय से, मिस्टर सिंह के पास पांच कम है रॉय से, ऐसा ही ना? हाँ, तो दे हैव द मनी एज। कंडीशन देख लो, उससे चार कम उससे पांच कम, ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। कल भी क्वेश्चन किया था इसके जैसा एक, लास्ट में, याद है? टू डिजिट नंबर वाला। A number consists of two digits. The digits in the tens place is three times the digit in the units place. पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करो, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो यूनिट्स प्लेस के तीन गुना होना चाहिए। चेक करो पहले ऑप्शन में हो रहा है कैसा? नहीं हो रहा। टेंस प्लेस पता है ना, पहला नंबर उधर राइट साइड से वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। सेकंड वाले में हो रहा है कैसा? नहीं हो रहा। थर्ड वाले में हो रहा है। चौथे वाले में भी एक पहली कंडीशन से आंसर आ गया, अगला लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। चेक करो जरा, इसमें 54 माइनस करो क्या आता है? 54 माइनस किया तो क्या आया? 39 आया। डिजिट पलट गए, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। 9 3 का 39 हो गया। आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन स्टूडेंट is asked to divide half of a number by 6 and other half by 4, and then to add the two quantities. Instead of doing so, पंचायत बंद कर दो भाई, लिख लो ये क्वेश्चन, है ना? लिख रहे हो कि नहीं? लिखा है इसने, देखो जरा कॉपी में।
तो ये क्वेश्चन लिखते टाइम बात करने का टाइम थोड़ी देता हूँ मैं कि चलो अब पंचायत कर लो थोड़ी देर घर बार की, किसके दिवाली पे किसके यहाँ क्या क्या बन रहा है, पूछ लो भाई तेरे वहां क्या बनता है। इतना टाइम नहीं है जीवन में अपने। और थोड़ी देर चलो मैं सोचता हूँ चलो कर लेने तो चुप हो जाएंगे, काहे को। ये क्वेश्चन लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि नोट्स बन जाए, डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ मैं तो, है ना, ये नोट्स बनाने के लिए लिखवा रहा हूँ। नींद में कैसे समझा पाऊंगा बताओ मेरे को, सो जाओगे तो कैसे समझाऊंगा मैं। अच्छा एक चीज बताओ, जिसको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं, बहुत सारों को आ रहे हैं, क्या ये डिफिकल्ट है, क्या ये डिफिकल्ट चैप्टर है अभी तक? इस पे तो कोई मेहनत ही नहीं है, ऑप्शन से उठा रहे हैं। मेथड अगर करवाऊं तो डिफिकल्ट बनेगा, अभी तो ऑप्शन ही उठा रहे हैं अपन। क्वेश्चन समझना है, ऑप्शन से करना है, बात खत्म। क्या है आंसर? सी करेक्ट है, 480। आ रहा है क्या देखो, क्वेश्चन को समझो। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चे को बोला गया है कि नंबर का हाफ कर और 6 से डिवाइड कर, और बचे कुचे हाफ को 4 से डिवाइड कर। मतलब ये हुआ कि पहला हाफ 6 से डिवाइड होना चाहिए, दूसरा हाफ 4 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन उठा के देख लो, पहला ऑप्शन कितना है 320, 320 का हाफ कितना होता है 160। 160 6 से डिवाइड होता है क्या? पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब इसके चांसेस कम है, पॉइंट पे जाएगा, तो ये ऑप्शन अभी के लिए हटा देते हैं, ऑप्शन ए अपन। सेकंड वाला देखो, 400 का आधा कितना होता है 200, 200 6 से डिवाइड होता है क्या? तो इसको भी हटा देते हैं अभी। 480 का आधा कितना होता है 240, 6 से डिवाइड होता है कितनी बार में? 40 बार में। फिर 4 से डिवाइड होता है कितनी बार में? 60 बार में। 4 से डिवाइड, 4 से क्या है ना, हाँ, 240, 60 बार में जाएगा। तो उसने क्या बोला, देन ऐड द टू क्वांटिटीज, दोनों को प्लस करने को बोला। प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये 100 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, मतलब ऐसा करने के बजाय उसने क्या कर दिया, डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। उसने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 96। 96 आ रहा है क्या? इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, यदि उसका आंसर 4 कम आया, तो क्या 4 कम आ रहा है? पहले कितना आना चाहिए था 100, अभी कितना आ रहा है, कितना कम है 4 ही कम है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आंसर क्या है इसका? सी आ रहा है। फिर से समझ लो, देखो ऑप्शन ए और बी अपन ने पहले तो ऐसे सिलेक्ट कर दिए कि वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा उसका आधा। थर्ड ऑप्शन में अपन ने पहले हाफ किया, तो 480 का आधा होता है 240, 240 आधा आधा। पहले को बोल रहा है 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा देखो 40। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा
60, हमटी डमटी 60 आएगा 240 को 4 से डिवाइड करने पे। सही है। ये बोल रहा है इसके बाद ऐड कर देना है उसको, तो कितना आ जाएगा 100। लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने क्या कर दिया, उस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आएगा 96। क्या ये 4 शॉर्ट है, 4 कम है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आंसर है हमारा। आया। नेक्स्ट, इफ अ नंबर of which the half is greater than 1/5 of the number by 15, then the number is ए करेक्ट है। किस किस का आ गया भाई ए? किस किस ने सोचा ही नहीं? किस किस का नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन बताओ। ऐसी क्या चीज जो समझ में नहीं आ रही इसमें? क्वेश्चन पढ़ो। इफ द नंबर ऑफ विच द हाफ, हाफ मतलब क्या होता है? आधा मतलब किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 मतलब क्या हुआ? किससे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये बोल रहा है जब आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर जब आप 5 से डिवाइड करोगे, तो दोनों के जो आंसर आएंगे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 15। ग्रेटर बोले या लेस बोले, डिफरेंस होता है वो। करके देखो जरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन ट्राई करो। 50 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 25। 5 से करो, माइनस करो, आया? आया? पीछे वाले, कभी तुम लोग आगे बैठोगे कि नहीं इस जन्म में कभी? हाँ, तो उसको उसको छोड़ दो, तुम तो आ जाओ। चलो अब ये क्वेश्चन सभी को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, कल किए थे क्वेश्चन ये वाले, सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन।
दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ध्यान रखना, एक नहीं। कौन सा? आ रहा है बी, बड़ा सिंपल है। तो x और y की जगह वैल्यूज रखनी है। पहली इक्वेशन बहुत सिंपल दे रखी है। x की जगह यहाँ पे क्या रखें, y की जगह क्या रखें कि 7 बन जाए? ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन नंबर बी रखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, कितना हो रहा है? 7। यहाँ पे रख के देखो, 4 1 जा 4, माइनस 1 कितना आ रहा है? 3। यही आंसर है बी वाला। आया। नेक्स्ट डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। ये भी बहुत इजी है, पहली वाली इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। ये दो बनाना है। दो कब बनेगा? जब 1 प्लस 1 होगा। ये 1 कब बनेगा? जब x की जगह 2 होगा, y की जगह 3 होगा। यही हो गया आंसर, इतने में ही। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लो। यहाँ पे 2 रखो, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 और 2 कितना होता है? 8। आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू x और y की ही निकालनी है, सेम क्वेश्चन अभी जो किया। यहाँ पर भी देखो 2 बनाना है। 2 कब बनेगा? जब ये 1 प्लस 1 होगा। यहाँ पे p रखो, यहाँ पे q रखो, इतने में काम हो जाएगा। इधर भी वही चीज है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ओ सॉरी, 1 1 नहीं, p q। ठीक है। नेक्स्ट। वैल्यूज रख रख के देखो फटाफट क्या आ रहा है। ये 15 के साथ y होगा, यहाँ पे x आ गया, ये y है। पहली इक्वेशन में 15 के साथ y है। ए वाला हो रहा है क्या सेटिस्फाई? सभी लोग देखो जरा। 1/4 1/3। देखो 1/16, x की जगह 1/4 रखेंगे, यहाँ पर 1/3 रखेंगे। चेक करो कितना आ रहा है। ये 4 बार में कैंसिल, ये 5 बार में क्या बचा? एलसीएम लोगे 20, ऊपर 5 प्लस 4 कितना आ रहा है? 9/20। यही लाना था। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी वाली देखो, यहाँ पे रख के 1/20 इंटू 1/4 माइनस 27 इंटू 1/3। ये 5 बार में, ये 9 बार में, क्या बचा? 1/5 माइनस 1/9। एलसीएम कितना हो जाएगा? 45, ऊपर 9 माइनस 5 कितना? 4/45। यही लाना था क्या? 4/45। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। आ रहा है।
ठीक है, चलो एक और कर दो, लास्ट कल करेंगे। क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन बड़ी आसान है ऑप्शन रखने के लिए। ये नहीं है। डी करेक्ट है, डी वाला डी। 2,5 रख के देखो, 2 और 5, 2 और 5 रख के देखो आ रहा है क्या? नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट। 7 तारीख है ना, मंडे, मंडे लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, पहला चैप्टर पूरा कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ऑड मैन आउट तीनों के मिला के। इलेवेंथ वाले रुक जाना। अरे सब बढ़िया चलने दो। कर लेते थोड़े बहुत क्वेश्चन, क्या है। एक दो क्वेश्चन तो करो। कल जो आए थे सभी लोग आए हैं? कल कौन कौन नहीं आया था कल? सभी तो आए थे यार। अभी कौन कौन गायब है बाहर? सोनटू मोन्टू। देखो कल जो अपन ने किया था, इंपॉर्टेंट चीजें शुरू की थी। क्या की थी कल अपन ने? वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की बात की थी। सबसे पहली जो इक्वेशन देखी थी वो कौन सी थी आपकी? दो लाइंस की, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके अंदर हमने देखा था दो टाइप की इक्वेशन। पहली थी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, पहले देखी थी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या बनती थी?
y इक्वल टू a। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या देखा था इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या होती थी, x इक्वल टू a। ये पहला देखा था। सेकेंड हमने देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको कैसे समझा था हमने, इसमें पॉइंट होगा मतलब x1 y1 देखने को मिलेगा, और स्लोप होगी मतलब m देखने को मिलेगा, और x और y फ्री में आते हैं, दहेज में, है ना। कल ये बोला था, पहले x आता है कि y आता है, पहले y आता है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, याद है ये इक्वेशन। थर्ड हमने देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, नहीं टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म कुछ नया नहीं था, यही वाली इक्वेशन थी, बस इसमें m की जगह हम लोग स्लोप वाला फॉर्मूला डाल देते, जो कि y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 होता था, और यहाँ पे x माइनस x1 मल्टीप्लाई में चलता था। दिस इज टू पॉइंट फॉर्म। इतना ही हुआ था, इसके बाद एक और कुछ लिखा था क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इसके आगे। नंबर 4 लिखना है इसके आगे, नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, पॉइंट स्लोप नहीं है, नेक्स्ट लिखना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्पेलिंग ध्यान से देखना, इंटरसेप्ट है CEPT, नॉट इंटरसेक्ट। कभी सुना इंटरसेप्ट क्या होता है, समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो खाली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप तो जान गए, स्लोप क्या चीज है, स्लोप है आपका इंक्लिनेशन, जो हमने पढ़ा था। इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझ लो। देखो एक्सेस अगर हम बनाते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, एक अगर लाइन इस पे ड्रॉ करी ऐसी, ठीक, ये आपने लाइन ड्रॉ करी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट उसको बोलेंगे, लाइन जो रहती है ग्राफ पे जो आपने बनाई है, वो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, यहां से लेके ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, ओरिजिन से लेकर के यहां तक के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आया कुछ, एक्स इंटरसेप्ट है ये। अब अगर वाई इंटरसेप्ट पूछूं तो ये वाला होगा, इसको अगर मैं सब बी नाम दे दूं अगर, तो बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कट करती है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस काटती है वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसको डायग्राम बना लो पहले। हो गया। अब उसमें नीचे एक लाइन और लिख लो अपने समझने के लिए, जैसे हम लोग स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, एम, उसी तरह इंटरसेप्ट को करेंगे सी, स्मॉल सी लिख लो उसको समझने के लिए, कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। हो गया। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अब एक चीज समझ में आ रही है, इसमें स्लोप भी दिखेगी मतलब m, इंटरसेप्ट को हमने साइन दिया है c, और x और y फ्री में आएंगे,
तो y is equal to mx plus c. This is the required equation, slope intercept form. Y is equal to mx plus c. हो गया? हो गया? एक क्वेश्चन लिखना. Write the equation of the lines for which tan theta equals to 1 by 2, where theta is the inclination of the line and y-intercept is minus 3 upon में 2. इसमें टेन थीटा कितना दिया है? 1 बाय 2. टेन थीटा के इक्वल टू में किसको मानते हैं हम? m. मतलब m की वैल्यू सीधे सीधे कितनी दे रखी है? 1 बाय 2. और y इंटरसेप्ट कितना दिया? माइनस 3 बाय 2. मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3 बाय 2. तो सॉल्यूशन बना दो जैसे हमको दिख रहा है. यहाँ पे लिखना गिवन टेन थीटा इक्वल टू m इक्वल टू 1 बाय 2, c इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाय 2. क्या बन रहा है? देखो y इज इक्वल टू x बाय 2 माइनस 3 बाय 2. y इज इक्वल टू एलसीएम 2x माइनस 3, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y is equal to x minus 3, so which implies that x minus 2y is equal to 3. This is the required equation. आ रहा है क्या? सही है? ठीक है. इक्वेशन याद हो गई? y is equal to mx plus c. ये जो हमने लिखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दो कंडीशन में समझा जाता है. इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा एक चीज, इसने इंटरसेप्ट कौन सा बोला? y इंटरसेप्ट. एक चीज ध्यान रखना, अगर y इंटरसेप्ट कटेगा तो ही ये वाला फॉर्म लगेगा. ठीक है? यहां ब्रैकेट में नीचे लिख लो नोट करके, फॉर y इंटरसेप्ट. ये जो फॉर्म हमने लिखा है इट इज फॉर y इंटरसेप्ट. अब x इंटरसेप्ट यदि होगा तब क्या होगा वो देख लेते हैं. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इसका केस 2 लिख लो, फॉर x इंटरसेप्ट. इसमें एक लाइन लिख लो, सपोज लाइन L with slope m makes x intercept d, then equation of L is y is equal to mx minus d.
अगर और इसको सॉल्व करके समझना हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, एक ही बात है, m का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ये याद रखने में इजी होती है नीचे वाली, क्योंकि ऊपर वाली क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी। लगभग सेम होता है, बस ये लास्ट वाला चेंज है, लास्ट टर्म वहां पे c था, यहाँ पे एम डी है। ठीक है, हो गया, ये लिख लिया। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था हमने, ये वाला सेम क्वेश्चन वापस लेते हैं, बस ये y इंटरसेप्ट की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, x इंटरसेप्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन वही है, उसमें x इंटरसेप्ट डाल देना 4, बाकी वही टेन थीटा कितना दिया था, 1/2। निकालो जरा इक्वेशन, x इंटरसेप्ट यही रहेगा, टेन थीटा ये रहा 1/2। क्या आया, x माइनस 2y, ठीक है, सही है क्या सभी का। चलो, कितने टाइप हो गए इक्वेशन के, 4, एक टाइप और है, पांचवा, इसको लिखना इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ रहा है ऐसे ही, क्या क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितने प्रकार के हो गए, दो, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी से, अगर एक इंटरसेप्ट दिया है तो, मतलब वाई एक्सिस पे दिया है तो सी, एक्स पे करता है तो डी ले लेते हैं। लेकिन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका मतलब दोनों ही एक्सिस पे लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म करेगी, तो एक्स इंटरसेप्ट को मान लेंगे ए, वाई इंटरसेप्ट को क्या मान लेंगे, बी, और दहेज में क्या आएगा, फ्री में क्या आएगा, एक्स वाई। तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। याद हो गया, इंटरसेप्ट कौन है इसमें, ए और बी, एक्स और वाई इक्वेशन बनाने के काम आएंगे। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axis respectively। आएगा क्या, a की वैल्यू दे दी -3, b की वैल्यू दे दी 2, लगाओ जरा, और एलसीएम लेके सॉल्व करना पूरी इक्वेशन। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या आ रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, चेक करो, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0।
साइन बदल लो, पहला नेगेटिव आ रहा है तो पूरा के साइन बदल दो। आया क्या? हो गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसमें तीन पार्ट्स हैं, तीनों कर दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which satisfy the given condition. First, write the equation for the x and y axis. पहला। Second, passing through the point -4, 3 with slope 1/2. Third, passing through 0, 0 with slope m. पांच है टोटल। बन जाएगी पांचों? बनाओ जरा देखें। पहला वाला क्वेश्चन बताओ जरा मेरे को करके। फाइंड द राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनती है? पैरेलल नहीं है, एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस अगर आ गया मतलब वाई वाला जीरो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई इक्वल टू जीरो। और वाई एक्सिस की एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट वाला तो ऐसे हो गया। लिख दो इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाला पता चल रहा है कौन सा फॉर्म लगेगा? पढ़ के देखो क्वेश्चन को, क्या दिख रहा है सेकंड वाले में, कौन सा वाला फॉर्म लगेगा पांचों में से? एक पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दी, कौन सा फॉर्म लगता है? पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म देखो साफ दिख रहा है, पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी अपन ने देखा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लगाओ। थर्ड वाला भी वही है क्या? वही है।
आ रहा है? थर्ड वाला भी वही है, पॉइंट स्लोप। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। और फिफ्थ वाला intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin। origin के लेफ्ट साइड पे x एक्सिस को कट किया है, मतलब इंटरसेप्ट बनाया है नेगेटिव वाला। कितने का? 3 यूनिट, मतलब -3। अब x एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट कटता है तो इक्वेशन क्या बनती है? y इज इक्वल टू mx माइनस md। याद है ना x एक्सिस वाला? तो इसमें m की वैल्यू -2 दे दी और d की वैल्यू -3 दे दी। -3 क्यों समझ में आया? लेफ्ट, राइट बोलता तो प्लस। तो इसमें लगेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सी टाइप की इक्वेशन लगेगी। कर लाना इसको, कल चेक करेंगे, याद से कर लेना, ठीक है।